हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। सबसे पहले हम जो एल्गोरिथम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप को क्या बोलते हैं? हमें एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, किस वे में सोल्व करेंगे, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और लास्ट में वो सोल्व हो जाएगी, तो उस स्टेप को लिख लेना या उस प्रोसीजर को नोट कर लेना ही एल्गोरिथम कहलाता है। किसी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप नोट करना या प्रोसीजर को फॉलो करना ही एल्गोरिथम होता है। तो हमारा जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो है हमारा पुश आइटम इन ए स्टैक। आप लोगों को पता है हम स्टैक के अंदर आइटम कब पुश कर सकते हैं? हम कहने का मतलब उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जब उसके अंदर हमें स्टैक के अंदर जगह होगी। कहने का मतलब हमारा स्टैक फुल नहीं होगा। अगर हमारा स्टैक फुल होगा तो हम उसके अंदर कोई भी आइटम उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। यदि हमारा स्टैक खाली होगा, मतलब उसके अंदर जगह होगी कोई आइटम रखने की, तो उसके अंदर हम वन बाय वन आइटम उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। कब तक? जब तक स्टैक हमारा फुल नहीं होगा। तो यही चीज़ें हमने एक प्रोसीजर के अंदर लिखी है, प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर, जिसको बोलते हैं पुश एल्गोरिथम। एग्जामिनेशन पॉइंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पुश ऑपरेशन का आप एल्गोरिथम लिखिए। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? इफ़ टॉप मैक्सिमम देन प्रिंट स्टैक इज फुल। इसका मतलब क्या है? हमारा टॉप, हमारा जो पॉइंटर होगा टॉप के ऊपर का होगा स्टैक का, यदि हमारा टॉप पॉइंटर फुल है, कहने का मतलब है स्टैक टॉप आइटम मैक्स है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो टॉप पॉइंटर है वहाँ मैक्सिमम आइटम पहले से ही इंसर्ट है, तो क्या प्रिंट हो जाए? स्टैक इज फुल। उसके अंदर हम आइटम को, कोई भी आइटम उसके अंदर क्या नहीं कर सकते? इंसर्ट नहीं कर सकते, और हम क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। यदि हमारा टॉप आइटम मैक्सिमम नहीं है, कहने का मतलब उसके अंदर अभी भी आइटम इंसर्ट करने की जगह, अभी भी हमारा स्टैक खाली है, तो क्या हो जाए? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस में वन, इंक्रीमेंट टॉप बाय वन। कहने का मतलब यदि हमारे टॉप के अंदर जगह है तो हर बार क्या हो जाए? मान के चलो हमें 6 आइटम डालने की जगह है और अभी हमारे 4 आइटम हैं, और हमारा टॉप आइटम किस पे है? 4 पे है, तो हम आइटम 3 और डाल सकते हैं। तो हर बार क्या हो जाए? एक बार 5 हो जाए, एक बार 6 हो जाए, एक बार 7 हो जाए। कहने का मतलब क्या है? हर बार हमारे टॉप के अंदर क्या हो जाए? टॉप प्लस में वन, इंक्रीमेंट बाय टॉप वन। स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, इसका मतलब क्या है? यदि हमारा स्टैक टॉप के ऊपर और आइटम हो जाए, मतलब टॉप के ऊपर आइटम आ जाए, मतलब हमारा स्टैक फुल हो जाए, तो हम क्या हो जाएगा? एंड ऑफ इफ। हमारा जो इफ़ ये वाला इफ़ है वो एंड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा टॉप इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। दोबारा देख लेते हैं। स्टैक के अंदर सबसे पहले देखा जाता है यदि स्टैक फुल है। स्टैक फुल का मतलब क्या है? टॉप इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम आइटम है, ये हमने यहाँ कंसिडर किया है। यदि टॉप मैक्सिमम है देन क्या हो जाए? प्रिंट स्टैक इज फुल। स्टैक क्या है? फुल है, उसके अंदर कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते और हम एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद अदरवाइज यदि स्टैक फुल नहीं है तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस में वन। यदि स्टैक फुल नहीं है, टॉप के अंदर हर बार एक आइटम ऐड हो जाए। टॉप इंक्रीमेंट है, हमने यहाँ कमेंट्स के थ्रू दिखाया भी है कि टॉप के अंदर एक आइटम इंक्रीज हो गया। स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, यदि हमारा लास्ट में इंक्रीमेंट होते होते हमारा जो टॉप है, स्टैक का टॉप हो, वो आइटम के बराबर हो जाए, कहने का मतलब हमारा स्टैक क्या हो जाए? फुल हो जाए, और जो मैक्सिमम आइटम है टॉप के ऊपर पहुंच जाए, तो एंड ऑफ इफ हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था? पुश ऑपरेशन एल्गोरिथम। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है वो हमारा पॉप ऑपरेशन एल्गोरिथम। पॉप के अंदर क्या था? पुश के अंदर आप लोगों को पता है पुश का मीनिंग होता है इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मीनिंग है हमें कोई आइटम उसके अंदर से डिलीट करना है। अब हम किसी स्टैक के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे यदि हमारा स्टैक पहले से ही खाली है तो उसके अंदर क्या डिलीट करेंगे?
यदि हमारा, कहने का मतलब क्या है, हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर चेक करेगा। अगर हमारा पॉइंटर पहले ही 0 है तो क्या हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे, कोई भी आइटम हमारा डिलीट नहीं होगा। अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, हर बार एक एक आइटम हमारा डिक्रीज हो जाएगा, घटता जाएगा, जब तक हमारे आइटम कितने 0 ना हो जाए। तो देखते हैं इसको। इफ़ टॉप इक्वल टू 0, यदि टॉप जो पॉइंटर है वो 0 है तो देन क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। यदि हमारा टॉप पॉइंटर क्या है, 0 है तो प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारा टॉप आइटम 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, आइटम स्टैक टॉप, जो पॉइंटर टॉप पे पहुंच जाएगा, और क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू टॉप -1। आइटम और स्टैक का जो पॉइंटर है टॉप पे पहुंच जाएगा, और क्या हो जाएगा, हर बार टॉप के अंदर से एक आइटम घटता जाएगा और एंड ऑफ इफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब तक हमारा आइटम और स्टैक टॉप इक्वल ना हो जाए, कहने का मतलब 0 ना हो जाए, तब तक क्या हो जाएगा, एक एक आइटम उसके अंदर डिक्रीज होता जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर हमारे 5 आइटम है स्टैक के अंदर, तो पॉइंटर कहाँ है अभी हमारा, टॉप के ऊपर, 5 के ऊपर। फिर क्या हो जाएगा, एक आइटम डिक्रीज कर दिया, 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, और फिर 0 हो गए। जैसे ही 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, टॉप इक्वल टू 0, या कह सकते हैं आइटम स्टैक टॉप, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे 0 के बराबर, तो हमारा एंड इफ हो जाएगा। ये हमारा क्या एल्गोरिथम ऑफ पॉप ऑपरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लासेस।